कभी ना ने दीजिए कि 5 वर्ष पूर्व मैं संघ का स्वयंसेवक था। हम लोग आज जब स्वयंसेवक हैं, तन मन धन से संघ कार्य करने का हमारा निश्चय अपने हृदय में सतत रखना चाहिए। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी। जग का हृदय, शीतले जग का हृदय, आपका वो शील अनुपम, शीतले जग का हृदय, आपका वो शील अनुपम, वज्र को नवनीत करनी, वज्र को नवनीत करनी, समवाणी सुधारम, आपके गुण में बनी थी अंश भी हमको मिले तो पूर्ण होवे साधना, ये आशीष अपना भाव में है याचना, शीघ्र ही रुक कर देगा सुख हिंदू राष्ट्र को भी, आपने नव चेतना, आपने नव चेतना, दीजिए आशीष अपना, दीजिए आशीष अपना, भाव में है याचना, मार्ग संकट पूर्ण है पर आप जब है मार्गदर्शक, शूल भी होंगे सुमन जब चल रहे हैं कोटि साधक, चल रहे हैं कोटि साधक, दीजिए वो शक्ति जिससे, दीजिए वो शक्ति जिससे में बहे हम हों निरंतर, कर सके साकार विषय आपकी यह कल्पना, दीजिए आशीष अपना भावना। आज वर्ष प्रतिपदा के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत बड़ा महत्व है। अभी आपने आज सरसंघचालक प्रणाम किया, फिर हम लोग समाज में संकलन निकालेंगे, यहाँ बैठे हैं। इसके सबके पीछे का हेतु क्या है, इस पे हम चाहेंगे कि हम सब लोग आत्मचिंतन करें, मनन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मात्र नहीं हुई थी। भारतीय संस्कृति जो विश्व कल्याण की भावना रखती है, उसका जो प्रादुर्भाव हो रहा था, उसको दूर करके विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करने के लिए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके मन में यह भाव रहे, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हुई। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो गया है। हमारे बलबूते नहीं, हमारे पूर्वजों के बलबूते। हमको तो उसको संभालने का दायित्व मिला है। संभालने में हम कितना संभाल रहे हैं, यह एक दूसरे पे अंगुली उठाने के बजाय आत्मचिंतन करने की जरूरत है। समाज में बहुत सारी बुराइयां दिखाई दे रही हैं,
उन बुराइयों की चर्चा करने के बजाय उसको खत्म करने की शुरुआत हम अपने से कैसे कर सकते हैं, यह सोचने का दिन। साल भर नित्य प्रति हमारी जो शाखा लगती है, उस शाखा पे हम क्या करते हैं और कैसे स्वयंसेवक तैयार होते हैं, उन स्वयंसेवकों का समाज में क्या महत्व है, समाज में आकर्षण कैसा है, समाज उससे प्रभावित कैसे होता है, वो दिखाने का दिन है। यही संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी चाहते थे कि दुनिया में जो सब कुछ हो जाए, तकनीक हो जाए, ज्ञान हो जाए, आविष्कार हो जाए, उस समय अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ेगी, और वो अच्छे इंसान की कमी जब विश्व में हो तो उसकी पूर्ति अगर कोई करे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो पूर्ति करने की स्थिति में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना अभी हमको और प्रयास करना है, और उनके उन आदर्शों पे चलने के लिए हमको स्वयं में कितने परिवर्तन लाने हैं, यह सोचना। कोई नेकर इसलिए पहनता है कि अच्छा लगे, कोई नेकर इसलिए पहनता है कि लोग उसके सम्मान दें, लेकिन कोई इसलिए पहनता है कि वो डॉक्टर साहब और गुरु जी के उन विचारों को स्मरण करता है, और उन स्मरण करने वाले विचारों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो यह समय कोई बौद्धिक देने, भाषण देने का नहीं है। आज साल भर जो हम किए हैं उसको चिंतन करने का है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने दो लोग भी बैठे हैं जो हमको शाखा ले आए। हम शाखा जानते नहीं थे कि क्या होगा, लेकिन अगर उन्होंने हमको खड़ा किया है तो हमारे बारे में उनकी राय क्या बनती है, वही राय हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो राय अच्छी बन रही है, उपयोगी बन रही है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जब वो राय अच्छी नहीं बन रही है तो हम स्वयंसेवकों को फिर से अपने बारे में विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो एक घंटे की दैनिक शाखा होती है, उसके पीछे का हेतु अभी आपके ध्यान में लाया गया। जो वास्तव में अपने देश की जो एक हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, संस्कार हैं, समाज में अच्छे संस्कार, उसकी धारणा शायद आगे से संघ चालक जी ने अनुभव किया था। पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ही समाज में बहुत सारे देश उन्होंने अनुभव किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तो मात्र हम सब लोग संगठित होकर अपने समाज को कितना सुदृढ़, संस्कारवान, विद्यावान और समाज के प्रति सोचने की भावना जागृत हो, तो समाज समृद्ध होगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन विश्व, इसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, ये सत्य है, हम सब लोग अनुभव करते हैं। और साथ ही बाल स्वयंसेवक से लेके तो हमारे जो प्रौढ़ स्वयंसेवक सभी की तपस्या का ये परिणाम है, जो आज एक वटवृक्ष की तरह पूरे विश्व में जाना जाता है। विश्व संगठन की तरफ देख रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो निरंतर इसका विस्तार होता जा रहा है। समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अपने स्वयंसेवक कार्यरत नहीं है। इसका बीज का आकार देखिए, कितना छोटा आकार होता है, लेकिन एक वटवृक्ष के बीज के अंदर कितने बड़े वटवृक्ष की अवधारणा है। इसी अवधारणा के शायद आर्य संचालक जी ने मात्र कुछ मुट्ठी भर स्वयंसेवकों को लेकर संघ की स्थापना की। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया की तरफ देख रही है, संस्कारवान स्वयंसेवक उत्तरोत्तर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को एक उदाहरण के स्वरूप, अभी संचरण होगा कार्यक्रम के बाद,
समाज को दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए। स्वयं सेवक एक है जो समाज को दिशा दे सकते हैं। संस्कार तो है, साहित्यों में सब लिखित है, लेकिन इसका अनुभव कैसे हो, दिलाने का आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम सभी लोग अपना आत्मचिंतन करते हुए, संस्कारों को पल्लवित करते हुए, अच्छे संस्कार स्वयं में धारण करते हुए, अपने परिवार में भी अच्छे संस्कारों के नींव डालते रहे, समाज में नींव संस्कारों की संग डालता है। एक छोटी सी घंटे की शाखा के माध्यम से ये कार्य पद्धति है, लेकिन ये सत्य है और इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाणित हो चुका है कि हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ही हमारे एक समृद्ध समाज को खड़ा करेगी। समृद्ध हो रहा है देश, विकास हो रहा है। हम सभी लोग अपने संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते हुए एक समृद्ध समाज को खड़ा करने में, देश को मजबूत करने में अपनी सहभागिता भी रहे, ऐसा अंतर्मन से सुनिश्चित करें तो शायद स्वयं सेवक की सार्थकता सिद्ध होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम दें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, दया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, दया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पूर्णभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, तद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, वो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, मे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, दीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, दीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, वामाशिषं देहि तत्पूर्तये, वामाशिषं देहि तत्पूर्ते, अजय्यान् च विश्वस्य देहि ससिद्धिम्, अजय्यान् च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, शीलं जगतेन नम्रं भवेत्, शीलं जगतेन नम्रं भवेत्, तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं न शुगं कारेत्, स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारेत्, उत्कर्ष निःश्रेयसस्त्रैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीराव्रतम्, दन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तः देहिषा, दन्तप्रजागर्तु तीव्रानिशम्, तदन्तः प्रजागर्तीव्रानिशम्, जेत्री च न सङ्गता कार्यशक्तिर्, येत्री जनसङ्घाकारशक्तिर्, ध्यायाश्च धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिषा ते वृषम्, समर्था भवत्वा शिषा ते वृषम्। भारत माता की जय। गजब प्रणाम। 1 2 3। संघ वीकिर
यूट्यूब पे देखना हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल, उस पर दिखेगा।
प्रयागराज का ऐतिहासिक चौराहा नेत्राम। यात्रा में सम्मिलित है आपके क्षेत्रीय सभा से राजनीतिक गणमान्य भी अगुवाई कर रहे हैं। फूल डालो फूल डालो।
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अभिनंदन है अभिनंदन है जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो रहा है आइए भैया आइए सभापति जी भी आइए भैया भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की जय बढ़ते जाए होली भय बढ़ते जाए मंगलमय हो बढ़ते जाए होली भय बढ़ते जाए होली भय विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय 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 बढ़ते जाए